लाइवली भी बोलते हैं। जिंदा दिल हो, लाइवली हो, निम्बल एक ही बात है। जो फुर्तीला होगा वो जिंदा दिल भी होगा, है ना। लाइवली का मतलब है जिंदा दिल। अ निम्बल एक्शन बाय द पुलिस प्रूव्ड क्रिटिकल इन नैबिंग द किलर्स। एक फुर्तीला जो एक्शन था पुलिस के द्वारा वो प्रूव हुआ, साबित हुआ, और क्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट, किलर्स को, हत्यारों को नैब करने में। नैब का मतलब होता है पकड़ना, किसी को अरेस्ट करना। तो फुर्तीला एक्शन पुलिस ने लिया, इसलिए किलर्स को वक्त रहते पकड़ा जा सका। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा निम्बल। अगला वर्ड है हमारे पास आज का, कौन सा वर्ड है? फियास्को। बहुत ही प्यारा वर्ड है ये। फियास्को का मतलब होता है एक बड़ी सी फेलियर, और इतनी बड़ी फेलियर कि इससे आपको एम्बैरेसमेंट हो। आपको सुन करके लोग आपको बताएं ना कि आपने ऐसी फेलियर की है, तो आपको सुन के शर्म आ जाए, इसको बोलते हैं फियास्को। जैसे कोई आदमी 10 बार एग्जाम दे रहा है और 10 बार भी फेल हो गया, तो उसके लिए फियास्को की तरह है वो, है ना। फियास्को को डिबैकल, ब्लंडर, डिजास्टर और सेटबैक भी बोलते हैं। ये सेटबैक नाम का वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, किसी बड़ी फेलियर के लिए यूज होता है। 3 फार्म बिल्स एंडेड इन अ पॉलिटिकल फियास्को फॉर द एनडीए लेड गवर्नमेंट। तीनों कृषि के जो बिल्स थे, कानून थे, वो एंड हुए, और किसमें? एक राजनीतिक बड़ी नाकामयाबी में, फियास्को में, पॉलिटिकल फियास्को में, एनडीए की सरकार के लिए, एनडीए लेड गवर्नमेंट के लिए। अब ये वर्ड आपने देख लिया फियास्को, इसका सिनोनिम भी आर्टिकल में आएगा डिबैकल। अब आप यहाँ पे रुको, थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करो और मुझे बताओ, बड़ी सी फेलियर के लिए तो फियास्को आ गया वर्ड, बड़ी सी नाकामयाबी के लिए। अगर बड़ा सा कोई कामयाबी हो, यानी बड़ी सक्सेस हो, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करते हैं? चलो, जिनको आता है कमेंट्स में डालो। अभी आर्टिकल पढ़ते हुए इस वर्ड को मैं आपको तोड़ के ब्रेक करके बताऊंगा, है ना। बड़ी सक्सेस के लिए कौन सा वर्ड हमारे पास बना हुआ है, आर्टिकल में भी आएगा। अगला वर्ड है इग्नोमिनिटी। इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है शर्म, और कैसी शर्म? किसी गलत काम को करने की। डिसग्रेस, डिसऑनर, है ना। आपने कोई गलत काम किया, पकड़े गए, तो आप इग्नोमिनी को फेस कर रहे हैं। और ये जो काम आपने किया है ना, ये इग्नोमिनस काम है, ये डिसग्रेसफुल काम है, बेशर्मी भरा काम है, ठीक है, बेशर्मी भरा। द रिसेंट इलेक्शंस हैव एंडेड इन इग्नोमिनी फॉर द रूलिंग पार्टी। हाल ही में जो इलेक्शंस हैं वो खत्म हुए हैं रूलिंग पार्टी के लिए एक शर्मनाक, मतलब एक शेम की तरह, एक डिसग्रेस की तरह, है ना, बेशर्मी की तरह, मतलब बहुत बुरी हार हुई है, कहने का मतलब ये। तो इग्नोमिनस नाम के एडजेक्टिव को आर्टिकल में देखेंगे, जिसमें कोई शर्मनाक चीज हो वो कहलाएगी इग्नोमिनस। चलिए, अगला वर्ड है कल्मिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं चरम बिंदु या पराकाष्ठा। पराकाष्ठा या चरम बिंदु ही बोल सकते हो। इसको फाइनलाइजेशन, एंड गेम भी बोल सकते हैं, है ना। पिनैकल, जेनिथ, कॉन्जुमेशन, क्लाइमैक्स, सभी इसके सिनोनिम है। किसी भी चीज का सबसे ऊंचला या सबसे आखिरी जो बिंदु होता है वो कहलाता है उसका कल्मिनेशन। जैसे एसएससी के एग्जाम का कल्मिनेशन क्या है? आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कल्मिनेशन यही होता है ना, सारा प्री मेंस इंटरव्यू जीडी, है ना, डिस्क्रिप्टिव सब पास कर लोगे तो लास्ट में आपको बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसका मतलब होता है कि 99.9% आपकी जॉब लग चुकी है। तो वो जो है ना, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का कल्मिनेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। सक्सेस इज द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। कामयाबी जो है सबसे उछला बिंदु है, सबसे आखिरी पड़ाव है कई सालों की प्रैक्टिस और हार्डवर्क का। चलिए, अगला वर्ड है फॉइल। फॉइल का मतलब होता है किसी चीज को होने से प्रिवेंट या हिंडर करना। किसी के प्लान को, किसी की डिजायर को अगर आप पूरा ना होने दें तो आप उसको फॉइल करते हैं, है ना। इसके लिए हिंदी में होता है एक वर्ड, मंसूबों पे पानी फेरना। अगर फॉइल को अगर आप हिंदी में पूछे ना मुझसे कोई, तब ये होगा, इसका सबसे नीयरेस्ट होगा मंसूबों पे पानी फेरना। द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉइल्ड एन अटैक ऑन प्रेसिडेंट। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, कानून की एजेंसीज ने, यानी पुलिस ने मंसूबों पे पानी फेर दिया, और किसका? एक अटैक का जो हमारे प्रेसिडेंट पे होने वाला था। फॉइल कर दिया, हिंडर कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, होने से पहले ही रोक दिया। इसको स्कपर करना भी बोलते हैं। स्कपर नाम का वर्ड फॉइल का सिनोनिम है, आर्टिकल में देखेंगे। सेकंड लास्ट वर्ड है क्वैगमायर। क्वैगमायर का सिनोनिम है मायर, दोनों एक ही बात है, और इन दोनों का मतलब होता है दलदल। दलदल के लिए एक और वर्ड है हमारे पास, मार्श, ठीक है, मार्श। आज मोरास नाम का एक सिनोनिम है इसका, जो आप आर्टिकल में देखेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, क्वैगमायर इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप आज नहीं आया लेकिन बहुत बार आता है ना, दलदल के लिए यूज होता है। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज मायर्ड इन द कोविड-19 इंड्यूस्ड रिसेशन। दुनिया की इकोनॉमी मायर्ड है। अब देखो, मायर से मायर्ड नाम का एडजेक्टिव बना दिया है। मायर्ड का मतलब होता है फंसा हुआ दलदल में। दुनिया की इकोनॉमी दलदल में फंसी हुई है, जो है कोविड-19 से इंड्यूस हुए रिसेशन की, कोविड-19 की वजह से आए हुए मंदी से। तो मंदी की मार में, मंदी के दलदल में फंसी है, ठीक है। तो मायर नाम का वर्ड, मोरास नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है पेनिशिया। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, इसको बोलते हैं हिंदी में रामबाण। सभी मर्जों की एक दवा, अ क्योर टू ऑल डिसीजेस। अब देखो, पेनिशिया को एलिक्सिर नाम के वर्ड से भी बताया जाता है, रामबाण का सिनोनिम है। एजुकेशन इज पेनिशिया
और एलिक्सिर टू मोस्ट सोशल इवल्स। जो शिक्षा है वो रामबाण दवा है ज़्यादातर सामाजिक बुराइयों की, सोशल इवल्स की। ठीक है, अब देखो ये पेनिशिया वर्ड है ना, ये तो होगी एक दवा जो काम करती है। कभी कभी ऐसी दवाएं भी होती हैं जो काम नहीं करती हैं, उन दवाओं के लिए हमने वर्ड बनाया हुआ है नॉस्ट्रम। नॉस्ट्रम भी रामबाण है, लेकिन ये असली नहीं है, सिर्फ इसको कह के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो ऐसी दवा जो लोगों को मूर्ख बना के बेची जाए उसको बोलते हैं नॉस्ट्रम। नॉस्ट्रम। चलिए आ जाओ आर्टिकल पे। अब एक समरी आपको दे दें। समरी ये